वेलकम गाइस, दिस इज धनंजय कुमार। आई एम फ्रॉम मुगलसराय। आज मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा और मैं ये वादा करता हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस का पूरा वीडियो, पूरा स्ट्रक्चर मात्र 5 मिनट आपको पढ़ा करके एकदम खत्म कर, जो कभी आप भूल नहीं सकते। दिस इज माय प्रॉमिस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है पता है? कुछ नहीं मालूम। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनसे कोई हमें आदेश का बोध हो, कोई निवेदन का बोध हो। इंपरेटिव सेंटेंस से आदेश का बोध होता है, निवेदन का बोध होता है, सलाह का बोध होता है, कुछ न कुछ इसमें कहा जाता है, आदेश दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है। ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आदेश सूचक वाक्य। जैसे कहें बैठ जाइए, खड़े हो जाओ, पानी लाओ, समय से खाना खा लो, धूप में ना खेलो, सड़क पे ना दौड़ो। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। समझ में आया? इंपरेटिव सेंटेंस से आदेश का बोध होता है, सलाह का बोध होता है, निवेदन का बोध होता है, परामर्श का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे बैठ जाइए, कौन सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। वहां जाओ, स्कूल जाओ, समय से घर पर रहो, समय से खाओ, समय से दवा खाओ, समय से किताब पढ़ो, डेली स्कूल आओ, है ना। कुछ न कुछ में सुझाव दिया जाता है और समझाया जाता है, बताया जाता है। ऐसे सेंटेंस को हम बताते हैं या हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है V1 प्लस नाउन। V1 प्लस ये इंपरेटिव सेंटेंस का ये रूल है। इंपरेटिव सेंटेंस का ये रूल है V1 प्लस नाउन। पता है ना? यस सर। आपके आंखों से जो दिखता सब क्या है? नाउन। कोई चीज हम सोचते हैं वह क्या है? नाउन। कुछ चीज महसूस करते हो क्या है? नाउन। यू कैन से दैट एवरीथिंग इज अ नाउन। आप कह सकते हो कि प्रत्येक चीज क्या होता है? नाउन होता है। ये क्या लगा रखी तुम मुंह पे? बहुत सारा पेन का जो है इंक लगा लिया यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, समझने को सर बेटा। आज जो तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगा वो आपको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि आज ही और अभी आपको मैं क्या करूंगा? सिखा दूंगा। मैं पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि आपको क्या करूंगा? आज सिखा दूंगा। सभी लोग तैयार हो ना? इंपरेटिव सेंटेंस का रूल है V1 प्लस नाउन। नाउन पता है ना? यस सर। घर क्या है? नाउन। बाजार क्या है? नाउन। स्कूल क्या है? नाउन। मतलब सब कुछ क्या है? नाउन। प्रत्येक चीज क्या है? नाउन। इसीलिए मैंने पहले आपको पढ़ा कि नाउन पहले पढ़ना जरूरी है। अब कोई भी हम टेंस बनाते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें पहला आता है क्या? नाउन का बहुत जरूर होता है। नाउन सब्जेक्ट होता है। नाउन बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए तो इसका जो स्ट्रक्चर है V1, ये V1 क्या होता है? क्रिया का पहला रूप। V1 मतलब होता है क्रिया का पहला रूप। जैसे किसी काम का करना या होने का जो बोध होता है उसी को बोलते हैं हम वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम क्रिया। जैसे जाना, खाना, पाना, पढ़ना, लिखना, बैठना, ये सब क्या होता है? क्रिया होता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं V1। ठीक है? V1 मतलब क्रिया का पहला रूप। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये क्या? ये लिखा है गो, रेड, रन, टेक, वॉक। अब इसी को हमको अगर इंपरेटिव गो मिस होता है जाना। गो मिस क्या होता है? जाना। जैसे कहा जाए रमेश बाजार जाओ या वहां जाओ, किताब पढ़ो, सुबह में सड़क पर दौड़ो, पानी पियो, चाय पियो, टहलो। ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कहा जाए वहां जाओ, तो देखो ये गो क्या हो गया? वर्ब हो गया। और जाना की मीनिंग, वहां का मीनिंग क्या हो जाएगा? देयर।
गो वहां जाओ, क्या हो जाएगा? स्कूल जाओ, क्या हो जाएगा? गो टू घर जाओ, गो टू हाउस मिस होता है, घर जाओ। गो टू स्कूल मतलब विद्यालय जाओ, गो देयर मतलब वहां जाओ। इसी में आ जाएगा क्या? मार्केट। क्या आ जाएगा? गो टू। कोई कहा जाए कि बाजार जाओ, ऐसे सेंटेंस क्या बोलेंगे? गो टू स्कूल जाओ, गो टू वहां जाओ, गो देयर बोलेंगे। वहां जाने के मीनिंग का क्या होगा? स्कूल जाओ या विद्यालय जाओ, गो टू। घर जाओ, गो टू। बाजार जाओ, गो टू। आज मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, बल्कि आपको सिखा रहा हूं। आपको एकदम आज दिमाग में डाल दूंगा इंपरेटिव सेंटेंस, और कभी भूलोगे नहीं। अब जैसे पढ़ने की मीनिंग आ जाएगी, जैसे किताब पढ़ना है, उसको हमको क्या बोलना है? किताब पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो। समझ गए? अब इसी के आगे हम उस नाउन को रख देंगे। जैसे बोला जाए किताब क्या है? किताब क्या है? नाउन है ना? कौन सा नाउन? किताब कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। किताब कौन सा नाउन? तो कोई कहा दिया गया है किताब पढ़ो, तो रीड क्या आ जाएगा? आगे लिखा देना बुक, रीड। गीता पढ़ो, रीड द गीता। अखबार पढ़ो, रीड न्यूज पेपर। महाभारत पढ़ो, देखिए कहा जाएगा महाभारत पढ़ो, रीड द महाभारत। किताब पढ़ो, रीड बुक, रीड द गीता, रीड न्यूज़पेपर। माने कुछ पढ़ने के लिए हिंदी पढ़ो, रीड हिंदी। अंग्रेजी पढ़ो, रीड इंग्लिश। गणित पढ़ो, रीड मैथ। विज्ञान पढ़ो, रीड साइंस। समझ में आ रहा है? तो इंपरेटिव सेंटेंस है। जब भी कोई सेंटेंस आता है हमारे दिमाग में, तो पहले नंबर पर हम क्या लगाते हैं? V1। इसके बाद क्या लगाते हैं? समझ गए? पहला नंबर V1, इसके बाद जो कुछ कहा जाएगा उसको हम लग देते हैं। वह सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। जैसे कहा जाए ना, स्कूल जाओ, गो टू। बाजार जाओ, गो टू। समझ में आ रहा है? अब पढ़ने के लिए बोलते हैं, घर पे पापा बोलते हैं, भाई बोलता है किताब पढ़ो, सर जी बोलते हैं किताब पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो। जितने कुछ पढ़ने के जो बोध होगा, आगे V1 लगा के बाकी सब नाउन रख दो, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। जब कहते किताब पढ़ो, रीड गीता पढ़ो, रीड द महाभारत पढ़ो, रीड न्यूज़पेपर। यहाँ पे द क्यों लगा दिया हमने? गीता किसका नाम है? गीता एक किताब का नाम है, तो गीता हो गया प्रॉपर नाउन। अब कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं, उनके पहले जो है कि है ना आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे होली बुक होता है, पवित्र किताबें जो होती है, जैसे गीता किताब हो गया, महाभारत का हो गया, रामायण का हो जाता है। तो ऐसे नाउन के पहले हम क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं। ऐसे प्रोनाउन के पहले हम द लगाते हैं। जैसे अब देखिए किताब, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उसमें से गीता किताब, तो गीता एक किताब होते हैं, गीता पर हाथ रख कसम खाओ बोला जाता है ना। तो उसी के लिए आगे क्या लगा दिया? आर्टिकल लगाया है द, है ना। द गीता, द महाभारत, ये न्यूज़पेपर। अब दौड़ने के सड़क पर दौड़ो, तो रन मीन्स क्या होता है? दौड़ो। कहां दौड़ो? ऑन द, वेरी गुड, ऑन द फील्ड में दौड़ो, इन द, समझ गए? छत पे दौड़ो, रन ऑन द रूफ। सड़क पे दौड़ो, रीड रन ऑन द रोड। सड़क पे दो क्या जाएगा? रन ऑन द रोड। कह मैदान में दौड़ो, रीड इन द फील्ड, रीड इन द सॉरी रन इन द फील्ड। मैदान में दौड़ो, रन इन द फील्ड। कहीं दौड़ने के लिए जब कहा जाता है सड़क पे दौड़ो, तो आगे दौड़ना के मीनिंग रख दो। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हमको समझ में आना चाहिए, जिसमें आदेश दिया जाता है। कह रहा कि दौड़ो, तो क्या बोलेंगे? रन। क्या बोला जाएगा?
दौड़ो रन, कहाँ दौड़ो, सड़क पे, तो हमें सड़क पर का मीनिंग ऑन द रोड। कहेगा मैदान में दौड़ो, फील्ड में दौड़ो, तो रन इन द फील्ड। समझ में आया? इसके बाद टेक, टेक मतलब होता है लेना या पीना। टेक मतलब होता है लेना या पीना। जैसे कहा जाए चाय पियो, टेक टी, चाय पियो क्या है, टेक टी। ये टेक क्या हुआ, वर्ब, टेक क्या हुआ, वर्ब, और टी क्या हो गया, नाउन। टी क्या हो गया, नाउन। तो आगे आगे नाउन लगा देना है वर्ब के बाद। तो टेक टी, चाय पियो, टेक टी, बोलो टेक टी, चाय पियो, टेक टी, चाय पियो। अरे दूध पियो, टेक मिल्क, क्या बोलेंगे, टेक मिल्क। चाय पीने का बोलेगा टेक टी, दूध पीने का टेक मिल्क, पानी पियो टेक वाटर। समझ में आया? लेना या पीना का मीनिंग होता है टेक। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस से हमें आदेश का होता है। मम्मी बोलती है ना बेटा दूध पी लो, बोला जाता है ना, पापा बोलते हैं दूध पी लो, पानी पी लो। तो ऐसे सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब जैसे चाय पीना हो जाएगा तो टेक टी, दूध पी लो टेक मिल्क, पानी पी लो टेक वाटर, दवा खा लो टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन दवा खा लो। लेना या खाना, टेक का मीनिंग लेने, ये मीनिंग होता है खाना या लेना या पीना का। समझ गए? दवा खाना, टेक मेडिसिन, मेडिसिन में क्या होता है, दवा, टेक मेडिसिन दवा खा लीजिए, पानी पी लीजिए टेक वाटर, दूध पी लीजिए, चाय पी लीजिए टेक टी, चाय पी लीजिए, दूध पी लीजिएगा टेक मिल्क। समझ में आ रहा है? वॉक, वॉक मतलब होता है टहलना। सुबह में दौड़ो, सुबह में टहलो, तो सुबह में टहलो क्या जाएगा, वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। खाली बस बोला टहलो, वॉक, खाली सिर्फ बोलेगा टहलो तो क्या बोलना है, वॉक। अब बोलेगा कहाँ टहलो, कब टहलो, तो उसी का आगे रख देना है। सुबह में टहलो, वॉक इन द मॉर्निंग, शाम में टहलो, वॉक इन द इवनिंग, दोपहर में टहलो, वॉक इन द आफ्टरनून। समझ में आया? किसी को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। नहीं आया फिर बताऊंगा, आपके दिमाग में मैं डाल दूंगा इसके बाद। जिसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ, सर मुझे समझ में नहीं आया। समझ में आ गया? जैसे बोला जाए खड़ा हो जाइए तो क्या बोलते हैं, स्टैंड अप या गेट अप। चलो और बहुत सारे एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। समझ में आ गया? यहां तो बताया था। इंपेरेटिव सेंटेंस से आदेश का बोध होता है, निवेदन का बोध होता है, परामर्श का बोध होता है, सुझाव का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे जैसे अपने एग्जांपल के माध्यम, कुछ और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं, समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां मैंने सब कुछ उजागर लिया है, इतने सारे वर्ब लिखे हैं, इन्हीं के आगे हमको क्या रख देना है, नाउन या ऑब्जेक्टिव केस। क्या मैंने लिखा है, वर्ब प्लस नाउन या ऑब्जेक्टिव केस। अब मैं आपको समझाऊंगा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। नाउन समझ में आ गया है, वर्ब भी समझ में आ गया है कि वर्ब जैसे हम कोई काम को करने का बोध होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। किसी काम को करना है, होना मालूम हो, उसको वर्ब बोलते हैं। नाउन पता है आपको। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे देखो मेरी, जैसे कहा जाए मेरी मदद करो तो आगे हेल्प मी, मेरी मदद करो, उसकी मदद करो, बच्चों की मदद करो, सबकी मदद करो। समझ गए ना? तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। चलिए अब इसको समझाते हैं, हम समझने की कोशिश करिए। अब जैसे कहा जाएगा उठ जाइए, यहां इसका हिंदी लिखा जाएगा उठ जाओ, उठ जाओ, तो क्या बोलेंगे, गेट अप। गेट अप, गेट अप हिंदी क्या होगा, यहां आओगा मीनिंग क्या होगा, कम। कम मीन्स होता है आना, यहां के मीनिंग क्या हो जाएगा, जैसे कहा जाएगा यहां आओ, यहां आओ तो क्या जाएगा, कम। नो नो नो, कम हियर। देयर मीन्स होता है वहां,
वहां जाओ का मैंने बताया था गो देयर, यहाँ का मतलब क्या जाएगा कम हियर, कम हियर, कम इन। जैसे बोलते हैं ना अंदर आने के लिए, तो तुम लोग परमिशन तो मैं आई कम इन बोलते हो, जैसे अंदर आइए कम इन, बाहर जाइए गो आउट, अंदर आइए कम इन, कम इन अंदर में मतलब जो इन होता है उसका मतलब में होता है, जैसे अंदर आइए तो कम इन, कम इन, यहां ये कम हियर, खड़े हो जाओ उठ जाओ तो क्या जाएगा गेट अप, गेट अप या स्टैंड अप, स्टैंड अप क्या होता है, इसका एक मीनिंग और होता है स्टैंड अप, स्टैंड अप मतलब होता है उठ जाओ, गेट अप मतलब होता है उठ जाओ, कम हियर मतलब यहां आओ, थिंक, थिंक मतलब सोचो, थिंक मींस क्या होता है सोचो, थिंक मींस क्या होता है सोचो, क्या सोचो उसके आगे रख देना है, मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी, अबाउट देखिए यहां पर होता है अबाउट, हेलो समझो, समझने की कोशिश करो, थिंक अबाउट सोचिए बारे में, मेरे का क्या जाएगा मी, उसके क्या जाएगा हर, उसके क्या जाएगा हिम, तुम्हारे है ना तो ये हो जाएगा, जैसे मेरे बारे में सोचो थिंक अबाउट मी, उसके बारे में सोचो थिंक अबाउट हर, उन लोगों के बारे में सोचो थिंक अबाउट देम, उन लोगों के बारे में सोचो थिंक अबाउट देम, मेरे बारे में सोचो थिंक अबाउट मी, बच्चों के बारे में सोचो थिंक अबाउट चिल्ड्रेन, स्कूल के बारे में सोचो थिंक अबाउट ए स्कूल, समझ में आ रहा है बारे में क्या होता है मीनिंग अबाउट। अब देखिए ये जो मी है ऑब्जेक्टिव केस है, हर क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, हिम क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, देम क्या है यह ऑब्जेक्टिव केस है। अब मदद करने के लिए से आता है, निवेदन करने के लिए बताया था, यहां मैंने लिखा मी, हर, हिम, देम, अस, देखिए उसकी मदद करो हेल्प हिम, हर लिख देते, उसकी मदद करो हेल्प हर, मेरी मदद करो हेल्प मी, उन लोगों की मदद करो हेल्प देम, हम लोगों की मदद करो हेल्प अस, गरीबों की मदद करो हेल्प द पुअर, अमीरों की मदद करो हेल्प द रिच, विद्यार्थियों की मदद करो हेल्प द स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। इसके बाद है जैसे डांस, डांस को कहता है नृत्य करना, नृत्य करना या नाचना होता है, डांस हियर यही नाचो, डांस देयर वहां नाचो, सड़क पे नाचो, डांस ऑन द रोड घर में नाचो, डांस इन द रूम, डांस इन द रूम, क्लास में नाचो, डांस इन द क्लास, समझ में आ रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस आदेश का जैसे कोई बोलेगा वहां नाचो तो क्या बोलोगे डांस देयर, यहां नाचो डांस हियर, छत पे नाचो डांस ऑन द रूफ, समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ना। अब लिखा है राइट, राइट मतलब देखो होता है लिखना, क्या होता है जी लिखना, पता है ना। अब जैसे कहा जाएगा किताब लिखो राइट बुक, अंग्रेजी लिखो राइट इंग्लिश, हिंदी लिखो राइट हिंदी, अखबार लिखो राइट द न्यूज़पेपर, समझ में आ रहा है। हिंदी लिखने का मीनिंग क्या हो जाएगा राइट हिंदी, बोलो हिंदी लिखने का मीनिंग क्या होगा राइट हिंदी, अंग्रेजी लिखने का मीनिंग क्या होगा राइट इंग्लिश, इतिहास लिखने का राइट हिस्टोरी, हिस्टोरी मतलब इतिहास होता है, राइट हिस्टोरी लिखने का मीनिंग जो आएगा आगे वर्ब लगाने का, इसके बाद जो भी नाउन कहेगा उसको लगाने का, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, इतना राइट करो इसके बाद फिर बता देते हैं इसका नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस का ये जो रूल है V1 प्लस नाउन, V1 प्लस नाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है ना। जैसे यहां आओ तो यहां हो गया नाउन, यहां वहां यहां सब कुछ ये सब नाउन है, यहां आओ कम हियर, वहां जाओ मेरे साथ बोलो वहां जाओ, वहां जाओ
बोलो, मैं वहां जाओ, यहाँ आओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप या खड़े हो जाओ क्या होता है? स्टैंड अप या खड़े हो जाइए, बताओ फिर से। स्टैंड अप या याद हुआ? वहां जाओ, गो देयर। स्कूल जाओ, गो टू स्कूल। बाजार जाओ, गो टू। दिल्ली जाओ, गो टू दिल्ली। बनारस जाओ, गो टू वाराणसी। कोलकाता जाओ, गो टू कोलकाता। कहीं जाने के लिए सीधे बोलो, कहीं भी जाना है उस स्थान के आगे हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। किसी स्थान पे जाने के लिए जिसका नाम हो, है ना। अब गो देयर का वहां पे देयर बोल रहा है वहां, लेकिन कहाँ पता ही नहीं, वहां पे टू लगाने का नहीं, लेकिन कह देगा किसी स्थान का नाम ले लेगा, वहां पे जाने के लिए हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? सोचिए, थिंक, सोचिए मेरे बारे में, अबाउट मी, थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो। अब बोलो सीमा के बारे में सोचो, तो थिंक अबाउट सीमा, थिंक अबाउट भोला, थिंक अबाउट दोनों, थिंक अबाउट मोनू। किसी के बारे में सोचो, आगे वर्ब लगाओ, फिर अबाउट का प्रयोग करो, इसके बाद नाउन को रख दो, गलतियां नहीं होंगी। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, थिंक अबाउट योर प्लान। अपने प्लान के बारे में, अपने विचार के बारे में सोचो। तो सोचना की मीनिंग आगे लिखने का, इसके बाद अबाउट के बारे में, इसके बाद लिख दो जितना लिखना है, वो गलती सेंटेंस नहीं होगा। समझ गए? मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट, बोलो जी। सीमा के बारे में सोचो, थिंक अबाउट। राम के बारे में सोचो, विद्यालय के बारे में सोचो। वेरी गुड, समझ में आ गया सबको। फिर देखो, अब यहाँ पे आ गया हेल्प। हेल्प मतलब होता है मदद करना, सहायता करना। जैसे कहा जाएगा ना, मेरी सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, अमीरों की सहायता करो, बच्चों की मदद सहायता करो, सबकी सहायता करो। आगे हमें हेल्प लगाने का, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लिख देने का। ऑब्जेक्टिव केस होगा या नाउन होगा, इसके सिवा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कहा जाएगा कि मेरी सहायता करो, हेल्प मी, मेरी सहायता करो, हेल्प मी, उसकी सहायता करो, हेल्प हर, उसकी सहायता करो, हेल्प हर, उन लोगों की सहायता करो, हेल्प देम, हेल्प देम, हेल्प देम, हम लोगों की सहायता करो, हेल्प अस, हेल्प अस। अब बोलेगा लिखो, लिख डालो। क्या लिख डाले सर? हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, जो कुछ लिखना हो उसी को आगे रख दो, उससे पहले वर्ब रख दो, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। इतिहास लिखो, राइट हिस्टोरी, राइट हिस्टोरी। हिंदी लिख डालो, राइट हिंदी, राइट हिंदी। मेरे साथ बोलो, राइट हिंदी, राइट इंग्लिश, राइट इंग्लिश। गलतियां नहीं होंगी। समझ में आया? कुछ भी लिख डालो, लिखने का मीनिंग आगे रखो, इसके बाद जो कह रहा लिखने के लिए उसको लिख डालो, वो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। समझ में आया? एक सेंटेंस पूछता हूं, उसको बताओ। रामायण लिखो, राइट द रामायण। रामायण नाम है, किताब का नाम है, इसी के आगे द लगाने का है। समझ में आया? हिंदी लिखो, राइट हिंदी। सभी लोग बोलो, राइट हिंदी। यहां नाचो, वहां नाचो, जहां भी नाचना हो, जहां का नाम ले लेगा और किसी के ऊपर नाचने का, तो उस पे आगे ऑन लगाने का। ठीक है ना? कहेगा वहां नाचो, तो लिखना है डांस ऑन देयर, मत करना डांस देयर। क्या होगा? डांस देयर। सभी लोग बोलो, वहां नाचो, क्या होगा? यहां नाचो का डांस हियर, डांस देयर। अब किसी के ऊपर कहेगा नाचो, तो आगे लिखाना ऑन। ऑन मतलब होता है पर, जो किसी चीज से सटा हो, है ना, वहां पे मीनिंग होता है ऑन। टेबल पर नाचो, डांस ऑन द टेबल। क्योंकि तुम, है ना, मैजिशियन नहीं हो कि जो किसी के ऊपर नहीं नाचोगे, ऐसे ऐसे नाचोगे, कहीं ना कहीं तुम्हारा पैर क्या होगा? टच होगा। तो वहां पे हम लगाएंगे ऑन। क्या लगाएंगे? बोलो ऑन।
सबको समझ में आ गया? सड़क में नाचो, डांस ऑन द रोड। छत पे नाचो, डांस ऑन द रोड। टेबल पर नाचो, डांस ऑन द टेबल। लेकिन जब पर नहीं आएगा तो नहीं लगाने का, कहेगा वहां नाचो, डांस देयर, यहां नाचो, डांस हियर। समझ में आया? इंपरेटिव समझ में आया? सभी को समझ में आ गया?